भारत हमारा अखंड देश है और सत्यवादी रहा है और यह सत्य राष्ट्र कहलाया है। उनका मानना यह है कि सत्य कभी मरा नहीं, ना हारा है, क्योंकि हर जीवन में सत्य का उपलब्ध होना जरूरी है। इनका कहना है कि मौलिक अधिकार ही सबसे बड़ा हमारा अधिकार है। समाज कोई अलग अलग बनाता है, लेकिन हमारा मजहब और धर्म एक है। इस राष्ट्र में सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। हम धर्म का खंडन नहीं करते हैं। कोई जो जहाँ है अपना अपना जैसे कि धर्म मजहब चला रखा है। फर्क है कि भ्रष्टाचार को रोकना है, अपने सारे नियम के साथ अपने आप को सुधारना होगा, तभी हमारी नीति धर्म संस्कार बदलेगा, क्योंकि संस्कार ही देश से चले गए हैं। जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सुधार नहीं बदल सकता। और उन्होंने कहा कि इस देश में कुरीतियां सबके साथ रही हैं और हमें भी मारने की धमकी विदेशों से आती है, तो मुझे उससे डर नहीं है। हमारा काम है सनातन धर्म को चलाना और सनातन धर्म को आगे बढ़ा लेना, और जहां भी जाऊंगा वहां मेरी आवाज बुलंद रहेगी। मुझे किसी से डर नहीं है। मेरा धर्म मानव धर्म है। बलिया से न्यूज IVN 9 घनश्याम कुमार की रिपोर्ट। जी, अभी ये समाज में इतनी सारी कुरीतियां हो रही हैं, उसके बारे में कुछ कहें सर। देखिए, जब आप समाज की कुरीतियां करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब मुझे भी धमकी आती हैं, बाहरी देशों से धमकी आती हैं, जैसा कि मैं पार्टी में भी बताया था कि ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आ रही है। तो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं लोगों को सामाजिक धारा से न जोड़ूं, मैं सत्य असत्य की बातें न करूं, तो लोग मुझे धमकाते हैं। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मेरा यही मानना है कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबके घर में सुख शांति हो। अब ये चीज जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको पसंद नहीं आती है। जी जी। वो कहते हैं आप क्यों बात करते हो, आप लोगों की क्यों बात करते हो, गरीबों की क्यों आवाज उठाते हो। भाई, ये मानव जीवन जब मुझे मिला है, मनुष्य जीवन मिला, तो आप मुझे धमकियां देते रहो, तो मैं तो भाई अपना कार्य करता रहूंगा। मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज तक अपने जीवन में एक चीज को फॉलो किया हूँ, देश धर्म राष्ट्र। इसके अलावा मैंने किसी चीज को फॉलो नहीं किया। तो क्या आपको लगता है सर कि ये धमकियां सरकार देती है कि नहीं, ये तो बाहरी कंट्रियों से आती हैं। जी जी। और देखिए, मैं चीज बताऊं कि धमकी देने वाले ये कुछ कर नहीं सकते, इसका काम। क्योंकि देखिए, जब आप सत्य की राह पर चलते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा करती हैं, तो करने दीजिए ना, कर रही है पीछा, उनका वो काम है। हमारे सर पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। उन्होंने मनुष्य सेवा की बात कही, उन्होंने मनुष्य कल्याण की बात की, उन्होंने विश्व कल्याण की बात कही। तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे को धमकी देता है, क्या करता है। मैं अपना कार्य करता रहूंगा। और बहुत खुशी की बात है कि भारत जैसे देश में मुझे जन्म मिला। धन्यवाद सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी।